अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है आशोब चशम, रमद चशम। चशम कहते हैं आँख और रमद कहते हैं दर्द करने को, यानी आँखों का दर्द करना। और ये मर्ज जो है ना ख़ास तौर पर उस वक्त होता है जब गर्मी आती हैं। गर्मी में ये मर्ज़ बढ़ जाता है क्योंकि बाद लोग जो हैं वो मार्केटिंग का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, सेल मैनी का काम करते हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादा मसला होता है। और वो भी ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो मोटरसाइकिल पे ये काम करते हैं, बाइक पे बैठ के ये काम करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो आँखें हैं वो सुर्ख हो जाती हैं और आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है और आँखों में ऐसे लगता है जैसे चुभन सी हो रही हो, किसी रेत के ज़रात जैसे महसूस होते हैं, इस तरह के ज़रात महसूस होते हैं, चुभन होती है और आँखों में टीसें पड़ना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तकलीफ़ होती है और बाज़ लोगों की आंखों में से पानी भी जारी हो जाता है, पानी भी गिर रहा होता है और तकलीफ़ भी बढ़ रही होती है। तो ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो धूप में चलते फिरते हैं, धूप में बैठ के काम करते हैं। इसमें मज़दूर हजरात भी हैं और दूसरे लोग जो भी हैं, यानी जो लोग भी धूप पे काम करते हैं उनके साथ ये मसला बन जाता है। तो इसके लिए जो मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो मैं सबसे पहले उनकी ग़िज़ा को चेंज करता हूँ। उनसे ये कहता हूँ कि आप ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। अच्छा, उन ठंडे मशरूबात में से आप शरबत संदल ले लें, शरबत बजूरी ले लें, ठीक है, ये इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, दूध की बनी हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीठा डाल कर उसमें इस्तेमाल करें, ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। सालन में जो है कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली इस्तेमाल करें। सुर्ख मिर्च बंद कर दें। काली मिर्च, अदरक, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल करें, ठीक है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो मेरे पास मरीज़ आते हैं जिनको मैं ये मेडिसिन देता हूँ वो कुछ इस तरह से है। आप ये नुस्खा बना लें, नोट फरमा लें, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करवाएं। अगर आपका कोई घर में दोस्त है, रिश्तेदार, भाई कोई भी है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उसकी ये जो बीमारी है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ना अर्क गुलाब जो है ये आँखों में डाला करें। ऐसे मरीज़ जो हैं अर्क गुलाब आँखों में डाला करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुस्ल करें, नहाएं, ठीक है। अपने आप को तरी वाली चीज़ें, ठंडक वाली चीज़ें यानी कि इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी मर्ज़ जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिनके साथ ये अच्छा, ये आँखों की एलर्जी भी होती है। बाद डॉक्टर हज़रात जो है वो कह देते हैं कि आपको तो आँखों की एलर्जी है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा है। हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यही नुस्खा इस्तेमाल करें। आँखों जो गर्मी के जो अमराज़ हैं आँखों के, उसके लिए ये नुस्खा इंशाअल्लाह ताला अक्सर सिफ्त साबित होगा। आप ये इस्तेमाल तो करें, ठीक है। तो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कापी पेन से निकालें, लिखें ये नुस्खा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लिखें, लेकिन ये तुख़्म कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम, गुल सुर्ख ईरानी ये आप लेंगे 120 ग्राम, तबाशी ले लें 50 ग्राम, संदल सफ़ेद ले लें 30 ग्राम, कशनीज़ ले लें 50 ग्राम, कुश्ता नुकरा, कुश्ता चांदी जिसे कहते हैं, वो ले लें 10 ग्राम, ठीक है। इसको आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना। हाँ, इसमें कूज़ा मिश्री भी डालना है, 200 ग्राम कूज़ा मिश्री डालना है। आप इसका इंतहाई बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद छोटी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम हमरा दूध की लस्सी से इस्तेमाल करवाएं या शरबत बजूरी मोतदल 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर उसके साथ ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मर्ज़ 2 दिन के अंदर अंदर ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि हमारी आंखें जो हैं पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, यही नुस्खा आप इस्तेमाल करें
اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو یہ بنا کر یا بنوا کر آپ اسے بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود اسے تیار نہیں کر سکتے تو آپ میرے سے تیار شدہ بھی میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ میرے نمبر اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر لیا کریں، آپ نے جو چیز منگوانی ہے وہ منگوا لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق طاقت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ استعمال کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔